कैसे साईं बाबा अटैचमेंट और डिटैचमेंट में रहते थे। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, बाबा की लाइफ कुछ ऐसी थी कि वो दिन भर भक्तों से घिरे रहते थे, जिसमें कुछ अपनी तकलीफ़ बताने आते थे, कुछ कुछ से वो भिक्षा भी लिया करते थे या दक्षिणा ले लिया करते थे। लेकिन इन सब माया के बीच में वो डिटैचमेंट एक योगी की तरह रहते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा कई कई वक्तों पर ऐसे प्रतीत होते थे कि वो बिल्कुल इन चीज़ों से घिरे हुए हैं। जैसे कोई एक आम इंसान होता है जिसमें दुख, खुशी या फिर गम, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये इमोशंस एक कॉमन ह्यूमन में होते हैं। वैसे ही इमोशंस बाबा कभी कभी उन चीज़ों को दिखाते थे, तो कभी कभी वो इतने डिटैच फील होते थे कि उसका कोई जवाब नहीं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इन सब चीज़ों के बीच में होते हुए भी इन सब चीज़ों से डिटैच थे, इन चीज़ों से अलग थे। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेघा का एग्जाम्पल देखें तो मेघा बाबा का परम भक्त था, जो बाबा की आरती तीनों टाइम, चारों टाइम की आरती सिंगल पैर पे, एक पैर पे खड़े होकर करता था। और उसको बाबा ने पहले से बता दिया था कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। और जब उसकी डेथ हुई तो एक आम इंसान की तरह बाबा रोए, चिल्लाए, उसकी शव यात्रा में गए पीछे पीछे। और जो भी ब्राह्मण भोज होता है उसके मरने के बाद, वो बाबा ने खुद ने कराया। तो उनका रोना, एक भक्त के लिए एक रोना और गम करना और चिल्लाना, ये एक इमोशंस जो हमें देखने को मिलते हैं, ये एक आम इंसान में देखने को मिलते हैं। और ये इमोशंस अटैचमेंट का एक प्रतीक है। देखिए, बाबा हमेशा जानते थे और ऐसा कई बार भक्तों को उन्होंने बताया कि कौन सा भक्त कब इस पृथ्वी को छोड़ेगा और कब उसको मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी ऐसे इमोशंस दर्शाना, रोने जैसे, दुख जताने जैसे, जैसे कि एक आम इंसान रोता है, तो ये इमोशंस अटैचमेंट की तरफ इशारा करता है। तो अगर आप सिर्फ इन इमोशंस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाबा अटैच्ड है। वहीं दूसरी ओर जब बाबा की आरती होती थी या फिर कोई उत्सव होता था, तो बाबा एकदम शांत चित्त, गंभीर चित्त में बैठे रहते थे। उस समय वो अपना ना कोई एक्सप्रेशन प्रकट करते थे, ना दुख ना खुशी, एकदम शांत और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, एक योगी जैसे कि होता है जिसे इस दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, ऐसे बैठे रहते थे। तो एक तरफ तो बाबा का इतना इमोशनल साइड देखने को मिलता है जब मेघा की डेथ पे बाबा रो दिए थे, और दूसरी तरफ कई कई समय पर बाबा इतनी शांत गंभीर बैठे रहते थे जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये सब चीज़ें देख के हमें ये जानने को मिलता है कि इन सब चीज़ों के बीच में होते हुए भी, इमोशंस दिखाते हुए भी, बाबा इन सब चीज़ों से डिटैच थे। डिटैचमेंट का एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि अगर आप कहें कि बाबा अटैच थे और इन सब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या इंसानी इमोशंस हैं इनसे जुड़े हुए थे, तो डिटैचमेंट की तरफ देखिए उनकी दो एग्जाम्पल ये। पहला एग्जाम्पल ये है, उनको भिक्षा में या फिर दक्षिणा में जो भी दिन भर में मिलता था, वो शाम को अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे और सब कुछ बांट के ख़त्म कर देते थे। चाहे वो कोई भोजन हो, दक्षिणा हो पैसे की या किसी चीज़ की, या कोई प्रसाद लेकर आया हो तो उसको बांट के ख़त्म कर देते थे। उनसे कोई अटैचमेंट नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर आप शिरडी म्यूज़ियम में जाएं तो वहाँ पर 90% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ म्यूज़ियम में रखी गई हैं क्योंकि वो बाबा को दी गई थी, लेकिन बाबा ने उनका इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। तो ये डिटैचमेंट कितनी बड़ी चीज़ है। उनके पास सब चीज़ें थी लेकिन उनको वो इस्तेमाल नहीं करते थे, अगर आप म्यूज़ियम में जाके देखें। सेकंड, जो नीम वृक्ष हमारे लिए इतना पूजनीय है, जहाँ बाबा प्रकट हुए, उस नीम वृक्ष की डाली को बाबा ने खुद ने काट दिया था। हुआ ये था कि जब वो लंडी बाग से लौटते थे तो जब बूटी साहब अपना वाड़ा बनवा रहे थे तो वो जो डाली है वो उस कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रही थी। अब लोग उसको काटने से डर रहे थे क्योंकि अगर वो काट देते तो उनके मन में ऐसा विचार था कि ये बाबा का प्रतीक है। लेकिन बाबा ने खुद आके चढ़ के और वो डाली काट दी। मतलब डिटैचमेंट, अगर आप इस स्टोरी को देखेंगे तो बाबा का डिटैचमेंट वाला जो साइड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम कहें कि कई सारे रूप हमें बाबा की स्टोरी से, बाबा के बारे में जानने को मिलते हैं, जिसमें से अगर हम पूरा मॉरल लें कि उनका मैसेज क्या था, इन सब चीज़ों के बीच में रहकर भी
इंसानी इमोशंस दिखाने के बाद भी वो इन सब चीज़ों से डिटैच थे। वो चाहते तो वो बिल्कुल योगी की तरह हिमालय में रह सकते थे, लेकिन वो शिरडी में रहे लोगों के बीच में और तमाम गृहस्थों के बीच में रहे वो, लेकिन रहे बिल्कुल योगी की तरह, भिक्षा लेना और सब मिल बांट के खाना। तो अगर हम देखें तो अटैचमेंट में भी डिटैचमेंट का पालन उन्होंने अपने जीवन भर किया। और ये बहुत ख़ास बात है क्योंकि आजकल हम इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घिर गए हैं, तो हम इनसे अटैच तो होते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर एक डिटैचमेंट का फीलिंग भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे ये मानना पड़ेगा कि ये चीज़ें सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक हमारे साथ हैं और जब तक हम इस बॉडी में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अगर बाबा की लाइफ को देखें तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये पर्सपेक्टिव, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू जान के अच्छा लगा होगा। अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई कोई भी असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, कहानी जानना चाहते हैं, तो आप तमाम वीडियोस मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। जय साईं राम।